नमस्कार विद्यार्थियों, BR स्कूल के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी वसंत भाग 1 कक्षा 6 की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय दूसरा चल रहा था। उस अध्याय का शीर्षक था बचपन, और उसी बचपन अध्याय यानी बचपन साहित्य की दृष्टि से क्या माना गया है। बचपन जो शीर्षक है वह पाठ एक सहज स्मरण है और उसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। तो उसका एक भाग हमने पढ़ लिया। आज इस वीडियो में दूसरा भाग पढ़ेंगे। कृष्णा सोबती इसकी लेखिका है। आइए शुरू करते हैं। बचपन जो सहज स्मरण है। हमें जाने क्यों घोड़ों से कुछ कम तर कर के समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बातें फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घाटियाँ, चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, यानी ऊंचाई पर बना हुआ था ये चर्च, और सामने ही सूर्यास्त हो रहा है। तो लेखिका को याद आ रहे हैं बचपन की बातें। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिंच पर के रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। सेकंड पॉइंट की भीड़ में से उभरता कोलाहल, यानी वहाँ बहुत भीड़ थी तो उसकी आवाज़ आने लग जाती है। वो आवाज़ उन्हें लेखिका को याद आती है। सर्वर सेंट्रल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था और इसकी पटरियाँ, उस पर खड़े छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लालटेन की छत वाली स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, तो वो पक्षी नहीं, क्या था? वो हवाई जहाज़ था। और पंख फैलाकर हम देखो, और वह गायब है। यानी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। क्या बना था? चश्मा, इसलिए वो भूल नहीं पाई। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ़ है, और इस उम्र में ऐनक की छोटी थी, उसमें ऐनक लग गया था, तो दूध पिया करो। कि लोग कहते कि इतनी छोटी उम्र में आपकी चश्मा चढ़ गई, तो दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा को कहा, दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि उतर जाएगी ये। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। यानी उसका छोटा भाई था तो उसे छेड़ देता है कि देखो कैसी लग रही है। किसमें? चश्मा लगाने पर। क्योंकि पहले चश्मा लगाते अजीब लगता है ना। आजकल तो फिर भी बहुत लगाने लगे हैं, लेकिन उसमें बहुत कम चश्मा लगाते थे लोग। आंख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे दूर की यह नई लड़की को मालूम। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। यानी उसका छोटा भाई ये कह करके चिढ़ाता था कि चश्मा लगाने से लंगूर की सूरत हो गई है। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए
तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, इस प्रकार वह बातें करती। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता, यानी जब लगाने लग गए चश्मा तो आदत हो गई, और जब उतार देती तो चेहरा है वो खाली खाली लगने लगता है। कौन कहता है ये बात? ये कृष्णा सोबती कह रही है, उसे बचपन की यादें आ रही हैं। तब याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाकर पसंद करती हूँ, सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली, यानी कई रंगों की टोपियाँ कृष्णा सोबती ने अपने पास जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहले सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ, यानी वो दुपट्टा छोड़ करके और टोपियाँ पहनने लग गई है। तो ये है कृष्णा सोबती का सहस्मरण। तो इसको आराम से पढ़ना, और पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध हो गई हैं तो आपने मंगवा ली होंगी। वैसे इसमें साफ दिखाई दे रहा है, बस साफ दिखाई नहीं दे रहा तो किताब से आराम से इसको पढ़ लेना और इसको सुन कर के आप समझते जाना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।